नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान उच्च राशि अग्नि तत्वीय राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में 14 मई 2024 की शाम 6:05 पर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर आने वाले 15 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भुवन भास्कर सूर्य अपने शत्रु की साधारण भूमि तत्वीय राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। इस गोचर काल के दरमियान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बड़े विस्तार के साथ आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो सम्राट सूर्य एक राशि में लगभग 30 दिनों तक गोचर करते हैं, इसलिए हर महीने इनका राशि परिवर्तन होता है। इनका परिवर्तन सामान्य होता है, लेकिन जब किसी खास ग्रह के इन्फ्लुएंस में आते हैं, किसी विशेष राशि में गोचर करते हैं, तो फिर अपना अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह का दर्जा दिया गया है। पहले तो यह हमारी आत्मा के कारक होते हैं। इसके अलावा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सफलता, ऊंचाई और आरोग्यता के भी कारक ग्रह होते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में सूर्य के बिना व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार से सफलता हासिल नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य बली होते हैं, मजबूत अवस्था में, शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में होते हैं, तो उस कंडीशन में जातक को अपने जीवन काल के हर क्षेत्र में विशेष सफलता और ऊंचाई की प्राप्ति होती है। हर जगह उसे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। जातक का जीवन बड़ा ही खुशहाल होता है। ठीक इसके विपरीत जब जन्म कुंडली में सूर्य देव कमजोर पड़ जाते हैं, किसी भी तरह से पीड़ित होते हैं, तो फिर पहले तो जातक का जीवन अंधकारमय हो जाता है। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है, मेहनत करता है, उसके बावजूद उसे अपनी मेहनत के अनुरूप सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। पिता के साथ तालमेल ठीक नहीं रहते, सरकार से नुकसान होता है, सरकारी कार्य टाइम पर पूरा नहीं होता, हड्डियों से संबंधित नेत्रजन्य पीड़ा भी दे देते हैं सूर्य पीड़ित होकर की। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या गोचर कुंडली में। अब देखिए, यह जो वृषभ राशि है ना दोस्तों, यह लक्ष्मी की राशि कही जाती है, यानी कि काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव पर आती है, जो धन का स्थान होता है। और देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक ग्रह होते हैं, अभी वर्तमान समय में इसी वृषभ राशि से ही गोचर कर रहे हैं। अतः यहाँ पर सम्राट सूर्य का वृषभ राशि में गोचर करना, पहले तो लक्ष्मी के घर में गोचर करना और ऊपर से लक्ष्मी के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके गोचर करना, इसे अपने आप में ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। फलतः आप सभी के लिए यह सूर्य का गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से 9वें स्थान में हुआ है। यहाँ पर सम्राट सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी बनकर आपके चतुर्थेश और आपके सप्तमेश देवगुरु बृहस्पति के साथ भाग्य भाव में युति बना करके गोचर करेंगे। अतः आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। हालांकि आपके लिए कोई कारक ग्रह तो नहीं होते, लेकिन फिर भी भाग्य के कारक होते हैं और भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति के साथ होंगे।
अतः इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने जीवन काल के कई क्षेत्रों में बड़ा ही जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे कि पहले तो आपके भाग्य को जागृत कर देंगे, कदम कदम पर आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा। आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो भाग्य आपको 4 कदम आगे पहुंचा देगा। अतः इस गोचर काल के दरमियान आपकी जो भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वह सब के सब कार्य पूरे हो जाएंगे। आपकी कोई इच्छा है जिसके लिए आप लंबे समय से एफर्ट कर रहे हैं तो वह इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। यह समय धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, जप तप यज्ञ इत्यादि के क्षेत्र में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। उन क्षेत्रों में आप इन्वॉल्व होंगे, दान पुण्य का कार्य करेंगे जिससे काफ़ी हद तक आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। धार्मिक यात्रा के दृष्टिकोण से समय बड़ा ही उत्तम साबित होने वाला है। सिर्फ धार्मिक यात्रा ही नहीं बल्कि अगर आप किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो वह यात्रा आपके लिए बड़ा ही प्रॉफिटेबल साबित होगी। इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता, अपने बॉस, अपने इष्ट देव का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है, जिसके चलते यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से सुखदायक ही साबित होगा। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी बनकर के सूर्य भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः आप अपने जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं, परदेश चले जाते हैं या फिर विदेश चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर इस गोचर काल के दरमियान आपके भाग्य को और प्रबल रूप से जागृत कर देंगे। यानी कि विदेश में आपका भाग्य जागृत होगा, आप ऐसा समझ लीजिए। और अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो निश्चिंत हो जाइए, आपको अवश्य मौका मिलेगा। चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के जाना चाहते हैं, काफ़ी हद तक कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको बाहर निकालेंगे। न सिर्फ कोर्ट कचहरी के मामलों से बल्कि आपके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याओं, परेशानियों को भी दूर करते हुए नजर आएंगे। और आपके तीसरे भाव को देखते हुए आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके एफर्ट में वृद्धि कर देंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूती प्रदान करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे और कहीं ना कहीं उन्हें भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप सूर्य देव की आराधना करना प्रारंभ कर दीजिए। रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए और हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग करें और रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बाकी यह गोचर आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।